आज की क्लास में हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि पढ़े थे क्या, एडिशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी। आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी। मान लीजिए कि हमारे पास पहला फिजिकल क्वांटिटी है ए डैश इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक ना। और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है बी डैश इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक, हमने आपको बताया था कि जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो एरर को एब्सोल्यूट फॉर्मेट में रखना, लेकिन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते समय एरर को आप परसेंटेज के फॉर्मेट में रखोगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस एरर को परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना होगा। और वो हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे देखना, ए डैश इज इक्वल टू ए प्लस माइनस, परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर को एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, ये है परसेंटेज एरर। ठीक, इसी तरह से बी को भी आप परसेंटेज एरर के फॉर्मेट में लिख लीजिए, डेल्टा बी बाय बी इंटू 100। ठीक है, अब मान लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास, ए डैश इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.1%, बी डैश इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.1%। अब आप इजिली निकाल पाएंगे ए डैश इंटू बी डैश, क्योंकि आपका एरर क्या है, परसेंटेज फॉर्मेट में है। तो आप लिखना 2 इंटू 4। देखो, जब आप दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो उसका जो नॉर्मल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन एरर हर समय क्या होगा, ऐड होगा। आप लिखोगे ऐसे, तो हो जाएगा 8 प्लस माइनस 0.2%। ठीक, इस तरह से अगर आपको डिवाइड करना है, मान लीजिए हमको कोई कहे कि बी डैश बाय ए डैश निकालिए। ठीक, अगर हम बी डैश बाय ए डैश निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 प्लस माइनस 0.1% बाय 2 प्लस माइनस 0.1%। ध्यान से देखेंगे आप, नंबर डिवाइड हो जाएगा तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2, लेकिन एरर फिर ऐड हो जाएंगे तो 0.1 प्लस 0.1% क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस 0.2%। ठीक, अब यहाँ पर हम छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी है ए डैश इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 10%। ठीक ना। अब ध्यान से देखोगे तो इसका एरर क्या है, परसेंटेज के फॉर्मेट में है। तो हम सबसे पहले क्या चाह रहे हैं कि इसका एरर को हम एब्सोल्यूट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें। ठीक, तो याद रखना, आप एब्सोल्यूट फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करोगे, हमारा ओरिजिनल वैल्यू कुछ ऐसा होता था ना, हम लोग इसी पैटर्न पर लिखते थे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। हमने बताया था आपको परसेंटेज एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। ठीक, और इसमें यही इसी चीज का वैल्यू गिवन है 10, तो हम इसको 10 से इक्वेट कर देंगे। ठीक, अगर 10 से इक्वेट कर देंगे तो लिखेंगे डेल्टा ए बाय ओरिजिनल वैल्यू हमारा कितना है 100, ऐसे लिखोगे 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 10। इससे ये गया तो डेल्टा ए आ गया 10। मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी को आप एब्सोल्यूट एरर के फॉर्मेट में ऐसे लिखोगे, 100 प्लस माइनस 10। हमारे पास एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी और है, और वो फिजिकल क्वांटिटी है b इज इक्वल टू या b डैश इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस 5। अब इसका एरर किस फॉर्मेट में है, एब्सोल्यूट फॉर्मेट में है। एब्सोल्यूट एरर से कोई आपको कहे कि परसेंटेज एरर में इसको आप कन्वर्ट करिए, आप तो जानते हो बी डैश को कैसे लिखते थे आप, b प्लस माइनस डेल्टा बी। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा बी बाय बी इंटू 100।
तो डेल्टा बी कितना है 5/50 इंटू 100। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कटेगा कितने टाइम्स में, 50 से 100 कटा 2 टाइम्स में, तो 5 इंटू 2, ये मैंने थोड़ा ये कर दिया। डेल्टा बी कितना है 5, बी है 50 इंटू 100। इसको आप कैंसिल करिए तो 2 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, आएगा 10%। मतलब आप बी डैश को रिप्रेजेंट कर सकते हो परसेंटेज एरर के फॉर्मेट में 50 प्लस माइनस 10%। ठीक, अब जो है हमारा दोनों फिजिकल क्वांटिटी दोनों एरर के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, परसेंटेज एरर में भी और एब्सोल्यूट एरर में भी। हम एक बार लिखते हैं पहले। देखिए हमारा ए डैश क्या आया था, ए डैश आया था 100 प्लस माइनस 10%, और एब्सोल्यूट एरर के फॉर्मेट में आया था 100 प्लस माइनस 10। बी डैश कितना आया 50 प्लस माइनस 5, और परसेंटेज एरर के फॉर्मेट में हम लिखे थे इसको 50 प्लस माइनस 10%। अब आपसे कोई कहे कि आप ए डैश प्लस बी डैश निकालिए, तो आप इजिली यूज करोगे कौन सा, एब्सोल्यूट एरर वाला फॉर्मेट। तो एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर कितना है, ए वाला लिखेंगे 100 प्लस माइनस 10, और बी वाला लिखेंगे 50 प्लस माइनस 5। तो नंबर नॉर्मली ऐड हो जाता है, तो ऐड कर देते हैं नंबर को। तो 150 प्लस माइनस, यहाँ एडिशन है तो ऐड हो गया, एरर तो हर समय ऐड ही होगा, तो 50। कोई कहे ए माइनस बी निकालिए, तो ध्यान से देखना 100 प्लस माइनस 10 माइनस 50 प्लस माइनस 5, तो ये नंबर तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो लिख देते हैं 100 माइनस 50, लेकिन एरर अभी भी ऐड ही होगा। आप जानते हो ना कि एरर हर समय ऐड होते हैं, तो लिखोगे प्लस माइनस 15। ठीक, इसी तरह से कोई कहे कि ए डैश इंटू बी डैश निकालिए। अब ध्यान देखना, जैसे ही मल्टीप्लिकेशन कोई पूछेगा तो आप उस फॉर्मेट को यूज करोगे जहां पर एरर परसेंटेज में लिखा हुआ हो। ठीक है ना, हम परसेंटेज एरर वाला फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, तो 100 प्लस माइनस 10% इंटू 50 प्लस माइनस 10%। अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 इंटू 50, लेकिन एरर तो ऐड होगा हर समय, ये हो जाएगा कितना 10% प्लस 10%, कितना हो गया ये 5 पर 1230 प्लस माइनस 20%। इसी तरह से कोई पूछे आपसे कि आप सब्ट्रैक्ट डिवाइड करके दिखाइए ए डैश बाय बी डैश, आप क्या लिखना, फिर डिवीजन में कौन सा यूज करोगे, जहां परसेंटेज एरर के फॉर्मेट में लिखा होगा। तो लिखेंगे 100 प्लस माइनस 10% बाय 50 प्लस माइनस 10%। इसको आप सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, नंबर को नॉर्मली डिवाइड कर दीजिए, और एरर तो हर समय ऐड ही होगा, तो 10 प्लस 10 डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 20%, तो जगह 2 प्लस माइनस 20%। ये छोटा छोटा क्वेश्चन था हमारे पास एरर पर। इतना में आपको समझ में आ गया होगा एरर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक ना, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे रिलेटिव एरर।